Guys, welcome to my channel. So we were discussing about the later Vedic period and later Vedic period की हमने पॉलिटी डिस्कस कर ली थी, हमने मैरिजेस के बारे में डिस्कस किया था, सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में। सो लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमें पता है कि वैदिक पीरियड में और ऋग वैदिक पीरियड में दो भगवान जो मेन थे वो थे इंद्र और अग्नि, राइट। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, इंद्र और अग्नि का स्थान कुछ और नए भगवानों ने ले लिया। जैसे कि एक थे प्रजापति जिन्हें क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कह के बुलाते हैं, जिन्हें बाद में ब्रह्मा कह के बुलाया जाने लगा। फिर हैं विष्णु, ठीक है, जिन्हें पेट्रन गॉड ऑफ आर्यंस कह के बुलाते हैं। मतलब वो आर्यंस के जो जिन्हें पूजते थे वो वाले देवता माने जाते हैं। और उसके बाद है तीसरे भगवान रुद्र, ठीक है, रुद्र जिन्हें गॉड ऑफ एनिमल्स कह के बुलाया जाता है, जिन्हें बाद में शिव या महेश कह के बुलाया जाने लगा। इनकी प्रोमिनेंस अब ज़्यादा हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। जो प्रजापति थे उन्हें सुप्रीम गॉड माना जाने लगा, ठीक है। उसके बाद जो पुषान होते थे, ठीक है, पुषान जो थे जिन्हें कैटल्स का प्रोटेक्टर माना जाता था, वो अर्ली वैदिक पीरियड में वो अब जो शूद्र जो थे, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में जो पुषान थे जिन्हें कैटल का प्रोटेक्टर माना जाता था, उन्हें अब लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रों का देवता माना जाने लगा, शूद्रों का भगवान माने जाने लगा। इसके अलावा जो बृहद्रयंका उपनिषद है वो ऐसा पहला वर्क है जिसमें बताया गया है ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में। अब ट्रांसमाइग्रेशन क्या है, जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी डॉक्ट्राइन है जिसमें हम बात करते हैं पुनर्जन्म के बारे में और संसार चक्र के बारे में, ठीक है। इसमें बात की गई है डीड्स यानी कि कर्मों के बारे में, ठीक है। तो बृहद्रयंका जो उपनिषद है उसमें बात की गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में, जो कि बात करती है पुनर्जन्म और संसार चक्र के बारे में। और इसी उपनिषद में डीड्स यानी कर्मों के बारे में भी बात की गई है। अब इसके अलावा जो सिंपल सेरेमनीज होती थी ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है, उन्हें अब सेक्रीफाइसेस का रूप धार लिया था। जो अर्ली नॉर्मल सेरेमनी होती थी, बहुत ही सिंपल सेरेमनी थी, अब उसकी जगह पे अब इलेबोरेटेड सेक्रीफाइसेस की सेरेमनी होने लगी, जिसमें एज मैनी 17 मतलब 17 प्रीस्ट चाहिए होते हैं, मतलब पुरोहित चाहिए होते हैं। फिर लेटर वैदिक पीरियड में एक और चीज़ थी कि जो लेटर वेद और ब्राह्मण सेक्रीफाइसेस थे, मतलब कि जो यज्ञ थे वो उनकी प्रोमिनेंस अब बढ़ गई थी, ठीक है। दो वैरायटी के सेक्रीफाइसेस होते थे लेटर वैदिक पीरियड में। एक थे लघु यज्ञ जिन्हें सिंपल या प्राइवेट सेक्रीफाइस कहते हैं, और दूसरे हैं महायज्ञ जिन्हें ग्रैंड या रॉयल सेक्रीफाइस कह के बुलाते हैं, ठीक है। अब लघु यज्ञ या सिंपल और प्राइवेट सेक्रीफाइसेस की बात करें तो ये हाउस होल्डर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, मतलब कि जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। जैसे कि पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ जिसे अमावस्या को परफॉर्म किया जाता था ऑन द लास्ट डे ऑफ फोर्टनाइट। आगे है पूर्णमस यज्ञ जिसे पूर्णिमा को परफॉर्म किया जाता था ऑन द डे ऑफ फुल मून, ठीक है। आगे महायज्ञों की बात करें तो इन्हें ग्रैंड और रॉयल सेक्रीफाइसेस कह के बुलाते हैं। और सेक्रीफाइसेस को ये जो ऐसे सेक्रीफाइसेस थे ये सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक मैन या वेल्दी मैन ही परफॉर्म कर सकते थे, या फिर किंग्स परफॉर्म कर सकते थे। इसमें कौन कौन से यज्ञ आते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और अग्निष्टोमा यज्ञ, ठीक है। तो यज्ञ कह लो या यज्ञ कह लो, तो इनको डिस्कस करते हैं। अब राजसूय यज्ञ कौन सा होता था, ये जो रॉयल कॉन्सिक्रेशन के लिए परफॉर्म किया जाता था, जिसमें एक सीरीज़ ऑफ सेक्रीफाइसेस होते थे, 1 साल तक चलता था ये यज्ञ। और रिलेटेड डेज में इसको रिप्लेस करके फिर सिंपल यज्ञ होने लग गया, जिसे अभिषेक कहा जाने लगा। दैट इज़ जिसमें अनॉइंटमेंट होने लग गई, ठीक है, अनॉइंटमेंट, ठीक है, अभिषेक आ गया था अब इस को रिप्लेस करके, मतलब थोड़ा सिंपलर फॉर्म दे दी इसे राजसूय यज्ञ को, राजसूया यज्ञ को अब सिंपलर फॉर्म देके अब अभिषेक का नाम दे दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं वाजपेय यज्ञ के बारे में, यानी कि वाजपेय यज्ञ के बारे में, वाजपेय, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे कि तो वाजपेयी यज्ञ क्या था, एक सेक्रीफाइस के लिए जो स्ट्रेंथ के लिए यज्ञ होता था, ठीक है, स्ट्रेंथ, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ कह के बुलाते हैं। और ये अप टू 17 दिन से लेके अप टू 1 साल तक चलता था ये यज्ञ, ठीक है, 1 साल तक हो सकता था। आगे बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो इसमें हॉर्स
सेक्रीफाइस की बात की गई है अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इसमें हॉर्स सेक्रीफाइस की बात की गई है और ये 3 दिन के लिए चलता था। उसके बाद बात करते हैं अग्निष्टोमा यज्ञ। तो अग्निष्टोमा यज्ञ जो है इसमें एनिमल का ही सेक्रीफाइस किया जाता था अग्निदेव को, ठीक है। ये 1 दिन के लिए लास्ट करता था। जो इसमें जो यजनिका थे, जैसे जो मतलब यज्ञ को परफॉर्म करने वाले हैं, उनकी जो पत्नी थी वो 1 साल के लिए यज्ञ को परफॉर्म करने से 1 साल के पहले तक, मतलब यज्ञ जब होएगा उससे 1 साल पहले से शुरू होकर मतलब 1 साल पूरा यज्ञ तक वो क्या करते थे, एक असेटिक मतलब सन्यासी की ज़िंदगी जीते थे, ठीक है। यज्ञ वाले दिन वो फिर सोम रस का पान करते थे, ठीक है। सोम रस का कंजम्पशन होता था यज्ञ वाले दिन, ठीक है। तो जब वैदिक पीरियड का एंड होने लगा, ठीक है, तो ये थी बात लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में। पर जब वैदिक पीरियड का एंड होने लगा तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन मिली। जो ये कल्ट के रिचुअल्स होते थे या प्रीस्ट डोमिनेशन थी, उसको अब इसके अगेंस्ट अब थोड़ा सा रिएक्शन मिलने लगा। अब थोड़ी सी चीज़ें और इसके अगेंस्ट जाने लगी, मतलब सुधरने लगी, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रीस्ट मतलब कि इम्पोर्टेंस थी उतनी कम हो गई, थोड़ी सी उससे कम हो गई, ठीक है। और इन चीज़ों का पता किससे लगता है, हमें उपनिषद से पता लगता है इन चीज़ों के बारे में। तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं किन किन गॉड्स को प्रेफरेंस दी जाती थी इस युग में, इस काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। हमने यज्ञों के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि लघु यज्ञ होते हैं या महायज्ञ होते हैं। लघु यज्ञ कौन कौन से हैं, जैसे पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ, पूर्णवास यज्ञ, ठीक है। उसी तरह महायज्ञ जैसे कि राजसूय यज्ञ, वाजपेय, अश्वमेध और अग्निष्टोमा यज्ञ, ठीक है। अब एक चीज़ और नोट कर लेते हैं कि इस वीडियो में कि जो सप्त ब्राह्मण, ठीक है, जो सप्त ब्राह्मण थे उसमें जो किनको क्या क्या कह के बुलाया, मतलब जैसे पुरोहित शब्द है तो उसका मीनिंग क्या है, जैसे महिषी शब्द है तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला शब्द है पुरोहित, ठीक है, पहला शब्द है पुरोहित, तो उसका मतलब मीनिंग क्या है, प्रीस्ट को कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अगला शब्द है महिषी, तो ये एक क्वीन को कहा जाता है। उसी तरह नेक्स्ट शब्द है युवराज, ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है, क्राउन प्रिंस को कहा जाता है। उसी तरह सुत या सारथी शब्द जो ये है, ये रॉयल हेराल्ड या चैरिटियर के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह सेनानी शब्द है, ये एक जनरल के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह ग्रामानी, ठीक है, ग्रामानी शब्द है, ये जो विलेज के हेड है उनके लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह एक क्षता शब्द है, शत शब्द है, ये गेटमैन के लिए यूज़ किया जाता है, चैम्बरलेन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जो रॉयल हाउस होल्ड की देखभाल करता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह एक संग्रहित्री शब्द है, ठीक है, ये ट्रेजरर के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब संग्रह से पता लगता है कि ये कुछ कलेक्ट करके रखने वाले हैं, तो संग्रहित्री शब्द ट्रेजरर के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह भगद दुदा शब्द, जो भग दूध शब्द जो टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता था। उसी तरह अक्षवप शब्द है, जो ये कुरियर के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जो कैरी करके लेके जाते हैं कुछ भी, जो लेटर्स वगैरह हैं, ठीक है। उसी तरह एक शब्द है पलागला, ठीक है, तो ये किसके लिए, जो किंग का फ्रेंड है उसके लिए यूज़ किया जाता था। और इसी तरह लास्ट शब्द है एक गोविकर्ता, तो ये शब्द यूज़ किया जाता था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड होता था उसके लिए, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी वोकैबुलरी उस समय की लेटर वैदिक पीरियड की जो रिलीजन से संबंधित थी। थैंक यू सो मच।